भूल जा तू अपने बीते हुए कल को, तू खुद पर विश्वास कर। भूल जा तू अपने बीते हुए कल को, तू खुद पर विश्वास कर। तेरा आने वाला कल खुद पर खुद बदलेगा, तेरा आने वाला कल खुद पर खुद बदलेगा। तू मेहनत कर बस अपने आज पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SBS बेसिक नॉलेज के इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको 9th to 12th इंग्लिश, साइंस और मैथ की सारी वीडियो बिल्कुल डिफिनिट टाइम पे मिल जाएंगी। सो गाइस, जैसा हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि आज हम प्रोनाउन के एक छोटे से पार्ट रिलेटिव प्रोनाउन को लेकर आए हैं, जो कि हम इस वीडियो में उसी की चर्चा करेंगे। सो चलिए हम बिना लेट किए अपने इस आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस मीन्स क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध मतलब रिलेटिव, जो रिलेट करे, जो कनेक्ट करे, ज्वाइन करे, उसको क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस मतलब क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पे देखिए हम लिख दे रहे हैं संबंधवाचक सर्वनाम, जिससे प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अब संबंध से आपको ये नहीं पता चल रहा है कि जो किसी को कनेक्ट करे, किसी को जोड़े। जैसा कि आप लोगों ने क्लाउज पढ़ा होगा, हमने क्लाउज की वीडियो डाली। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो फटाफट से हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा है, आप उसको जाके देख लीजिए, वरना आपको आई बटन पे दिख रहा होगा, आप उसको क्लिक करिए, जाइए देख लीजिए। मैंने उसमें क्या बताया था? कोऑर्डिनेट एंड सबऑर्डिनेट बताया था। जो किसी को ज्वाइन करता हो, जो किसी को जोड़ता हो, किसी से कनेक्ट रखता हो, किसी से कनेक्शन रखता हो, उसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन तो आप जानते ही हो, मैंने उसकी भी वीडियो पिछले में डाल रखी है। प्रोनाउन जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए, जो वहां पे यूज किया जाता है संज्ञा के स्थान पे। जैसे मोहन की जगह पे हम ही का यूज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन जो हमारा नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। एंड जो यहाँ पर रिलेटिव सेंटेंस है, उसका मतलब संबंध, जो किसी से संबंध रखता हो, जो किसी से ज्वाइन होता हो। क्या है, एक बार हम इसको समझते हैं। यूज्ड टू कनेक्ट अ क्लाउज, यूज्ड टू कनेक्ट अ क्लॉज आर फ्रेज। जो फ्रेज में कनेक्ट होता है, जो क्लाउज को कनेक्ट करता है, जैसे मैंने सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट पढ़ाया था, तो बीच में कोई हुम, हुज, वेयर कुछ भी आके हमारे डबल सेंटेंस को कनेक्ट करता था, डबल नाउन वाले सेंटेंस को कनेक्ट करता था, वो होता था हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। आइए हम इसको हिंदी में देखते हैं। वह सर्वनाम जो दो वाक्यों को जोड़ता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस इधर कुछ लिख दिया और एक सेंटेंस इधर कुछ लिख दिया, और बीच में मैंने यहाँ पे चाहे हुम, चाहे वेयर, चाहे व्हाट, कोई भी सेंटेंस मैंने रख दिया, तो इधर वाले वाक्य को एंड इधर वाले वाक्य को जो कनेक्ट करता है, जो ज्वाइन करता है, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आइए हम उसके दूसरे छोटे से पार्ट है उसको देखते हैं। तथा जो उसे एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट नाउन से संबंध जोड़ता हो। अब ये क्या है भाई? एंटीसीडेंट क्या है? आइए हम आपको बताते हैं एंटीसीडेंट क्या है। जैसे इसका मतलब क्या होता है, ये हमें जैसे पूर्व पद, जो संज्ञा के पूर्व पद होते हैं। जैसे मैंने रिलेटिव प्रोनाउन में क्या बताया आपको? whom, who is, however, who is, that, whose, इतने सब हमारे होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो सेंटेंस आता है, जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले सेंटेंस आता है, उसको ही हम पूर्व पद संज्ञा कहते हैं, मतलब इंटेसिडेंट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल से पहले समझते हैं, तब मजा आएगा। क्या है? द पर्सन हु वॉन, द पर्सन हु वॉन द रेस ट्रेंड हार्ड। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा। अब यहाँ पे सेंटेंस का मीन क्या है? जैसे यहाँ पे 10 पर्सन, वह आदमी, हु जो जीता, द रेस, रेस को, ट्रेंड हार्ड जो कि ट्रेंड था, मतलब हार्ड वर्क करने में बहुत ट्रेंड था, वो आदमी जीत गया। किसमें जीत गया? रेस में जीत गया। तो यहाँ पे मैंने ये हु जो है, ये हमारे WH फैमिली है, और WH फैमिली में जो हमारा आता है वो रिलेटिव प्रोनाउन में हमारा हु, हुम, वेयर का यूज किया जाता है। तो ये हमारा मान लीजिए रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। कौन सा प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, उसके बाद मैं बता रही हूँ जो रिलेटिव प्रोनाउन से संबंध रखता हो, उसकी जो आगे का सेंटेंस ये होगा हमारा, जो इधर हमारा आगे का सेंटेंस आ गया पर्सन। तो ये पर्सन हमारा एक नाउन है, और यही नाउन जो है वो हमारा एंटीसीडेंट मतलब पूर्व पद,
पहले वाले पद मतलब जो रिलेटिव प्रोनाउन के इंसिडेंट मतलब पहले प्रयोग किया जाता वो हमारा होता है इंसिडेंट नाउन। समझ में आया? कोई क्लियर हो गया? कोई मसला प्रॉब्लम में नहीं है? चलिए ठीक है, आइए हम इसको देखते हैं कि कौन कौन से सेंटेंस है हमारे रिलेटिव प्रोनाउन में। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं जिससे हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या है हमारा हु, whom, which, however, which, that, whose, etc। इतने सारे, इससे भी ज़्यादा भी हमारे WH के हैं, बट हमें जो मतलब पर्सनली रूप से पढ़ना है जो कि एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स में 2-4 नंबर के आते हैं, वो हमारा मेन क्या है, हमारा हु है, whom है एंड which है एंड whose है। ये चारों हमारे एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, बाकी ये हमारे नॉर्मली यूज किए जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में। तो यहाँ तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो एक बार हम बता देते हैं, जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ता है मतलब कनेक्ट करता है, कंडक्टर होता है, तथा जो एंटीडेंट नाउन से संबंध रखता है। मैंने एंटीडेंट नाउन बताया, जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नाउन आते हैं मतलब पूर्व पद के जो नाउन होते हैं उसे क्या कहते हैं, इंटेरिडेंट प्रोनाउन मतलब पूर्व पद संज्ञा। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाती। अब हम देखते हैं हु, whom, whose एंड which का जो है एकदम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे उसका यूज कहाँ किया जाता है। तो गाइस चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने हु, whom, whose और which के सारे मसले को। सो गाइस अब हम चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के पहले मेन पार्ट को देखने। हु मतलब जो हु का मीन्स निकलता है वो हमारा जो या जिसमें, जिसने निकलता है, जिसमें जो मतलब हमारा दो सेंटेंस दिया रहता है। आप लिटरेचर पढ़ते वक्त देखते भी होंगे, दो सेंटेंस दिया रहता है और बीच में ही हमारा हु का यूज कर दिया जाता है। तो हु का यूज केवल WH फैमिली में कौन या कैसे ही नहीं निकलता, उसका यूज हमारा जो है रिलेटिव प्रोनाउन में भी बहुत सारे सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए एंड ज्वाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए हम देखते हैं हु क्या है, मतलब जो या जिसमें। कोई सेंटेंस हम आपको दे दिए, उसके बीच में मैंने हु को डाल दिया, उसके बाद हम देखते हैं जो या जिसमें निकलता है, जो भी वर्ड निकलेगा उसी के हिसाब से हम हु को रख देंगे। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, हु का यूज कैसे मतलब किस लिए किया जाता है, केवल व्यक्ति के लिए, मतलब जो हमारा लिविंग होते हैं, जो हमारे लिविंग होते हैं, ठीक है, मतलब जिनमें हमारा श्वसन पाया जाता है, जिनमें हमारी जान होती है, मतलब जो सांस हमारे चल रहे होते हैं, उसके लिए हु का यूज किया जाता। नॉन लिविंग के लिए नहीं यूज किया जाता। नॉन लिविंग के लिए आगे हमारा यूज किया जाता है, उसको हम अभी बताएंगे। लेकिन जो हु होता है वो हमेशा लिविंग के लिए यूज किया जाता है, मतलब ये हमेशा जिसके श्वसन होते हैं, जिसकी सांसें चलती हैं, उसके लिए हु का यूज किया जाता है। आइए हम इसको देखते हैं, ओनली पर्सन। अब सेकेंड जो है वो सब्जेक्ट के रूप में, क्या है, सब्जेक्ट के रूप में जो सेंटेंस को कनेक्ट करता है, मीन्स जोड़ता है, अनदर ज्वाइन करता है, ठीक है। जो सब्जेक्ट के रूप में दो सेंटेंसों को जोड़ता है वहाँ पे हमारा हु का यूज किया जाता है। और अगर हम एक और लाइन, एक और टॉपिक लिखना चाहें, नंबर लेने का तरीका है कि लॉन्ग्स, अगर आप मेन रूल्स को निकालें, छोटे छोटे रूल्स को निकालें तो उस पर भी आपको नंबर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम थर्ड निकालें तो हम इसको कह भी सकते हैं कि हु जो होता है वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन में यूज किया जाता है। अब सेकंड मैंने किया क्या, केवल पर्सन के लिए, मतलब ओनली पर्सन, ओनली केवल व्यक्ति के लिए किया जाता है। सब्जेक्ट के रूप में दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए किया जाता है। हु सदैव क्या होता है, लिविंग होता है, ठीक है, ऑल टाइम वो लिविंग ही होता है, ठीक है। तो इतना समझ में आया, मतलब ये हमारा पता चल गया कि हाँ हु का यूज कैसे किया जाता है। आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको और अच्छे से समझते हैं। हमारा क्या है, द मैन, आदमी। द मैन मतलब कोई निश्चित आदमी, किसी की विशेषता अगर बताई जाए तो वहां पे हमारे द का यूज होता है। अगर किसी की कहीं भी विशेषता बताई जाए तो वहां पर हमेशा द का यूज होगा तो होगा, इसमें कोई गलत नहीं काट सकता है। जैसे भी मैंने कहा वह घर जो है वो बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे हाउस मैंने दा के साथ लगाना पड़ेगा, मतलब उसकी विशेषता बताई जा रही कि वो बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे हमारा दा का यूज किया जाता है। फिलहाल हम दा एन और दा का यूज आर्टिकल के रूप में एक अच्छी सी वीडियो डालेंगे, आप उसको देख लीजिएगा, अभी तो नहीं। फिलहाल क्या है हमारा, द मैन, आदमी, हु इज स्टैंडिंग, जो
यहाँ पे जो का अर्थ निकला कि नहीं, वह आदमी, मतलब ओनली आदमी ही बोलेंगे यहाँ पे, आदमी जो, यहाँ पे जो इज हमारा जो है सहायक क्रिया, मतलब हमारा हेल्पिंग वर्ब है। स्टैंडिंग खड़ा है, वह आदमी जो खड़ा है, देयर इज माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं। वे आदमी जो खड़े हैं वो कौन है, मेरे पिताजी हैं, वही जो खड़े हैं। तो यहाँ पे आ गया द मैन हु तो आप जान गए ये कनेक्ट करवा रहा। अगर मैंने ये कहा था वह आदमी जो खड़े हैं, वह आदमी खड़े हैं मेरे पिताजी हैं, सेंटेंस कुछ ऑड नहीं लग रहा, बिल्कुल ऑड लग रहा है। अभी हम कहते हैं वह आदमी खड़े हैं जो मेरे पिताजी हैं, ठीक है। द मैन हु इज स्टैंडिंग, खड़े हैं, देयर का यूज आ गया। एक और सेंटेंस में मैंने बताया था किसी का होना या ना होना अगर पाया जाता हो तो वहां पे देयर का यूज होता है। अगर कुछ भी, अगर ऐसा सेंटेंस आपको दिख गया कि देयर, जहां पे देयर अगर दिख गया, किसी का होना या ना, कोई भी सेंटेंस दिख जाए अगर होना या ना होना रहे तो हमारा देयर का यूज किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं, यहां पे आ गया मेरा हु, तो हु हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, आरपी मेरा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और मैंने यहाँ पे पहले आपको याद करना है कि मैंने क्या बताया था, जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आए पूर्व पद संज्ञा, वो हमारा ये हो गया, एक नाउन को लेकर चलता है। समझ में आया, शायद समझ में आ रहा। अब हम सेकंड देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स को करेंगे जिससे हमारा रिवाइज हो जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या है सेकंड, द पर्सन हु वॉन द रेस। ये तो मैंने अभी अभी सेंटेंस में आपको पहले ही समझा दिया था, जब मैंने रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन को लिखा था तभी आपको समझा दिया था। द पर्सन हु वॉन द रेस ट्रेंड हार्ड, वह आदमी जो जीत चुका था, ट्रेंड मतलब हार्ड वर्क करके, हार्ड वर्क मतलब से ट्रेंड हो करके। तो यहाँ पे हु मैंने यूज कर दिया एंड उसके आगे मैंने पूर्व पद संज्ञा का प्रयोग कर दिया। अब थर्ड हम देखते हैं, द मैन हु स्टोल, वह आदमी जिसने चुराया था। क्या, वो आदमी जो जिसने आपके पर्स को चुराया था। तो इतना आपको समझ में आ गया होता हु का यूज कहाँ होता है। इसका मतलब जो या जिसमें होता है, ये केवल व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट के रूप में दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और मैंने इसके एग्जांपल्स को आपको समझा दिया था। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम इसके सेकेंड को देखते हैं कि हमारा क्या होता है। सेकेंड हम हुम को देखते हैं कि इसका यूज कहाँ किया जाता है। सो चलिए हम सेकंड, सो गाइस अब हम चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के मेन पार्ट हुम को, जिसे हुम का यूज क्या होता है ये भी ज्वाइन करने के लिए होता है। इसका यूज अभी हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर इसका यूज किया जाता है। क्या है, ऑब्जेक्ट के लिए क्या था, हमारा जो हु था वो सब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया जाता था एंड जो हमारा हुम है वो ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया जाता है तो आपने पढ़ा होगा कुछ केसेस को, जो कि हमारा केसेस में क्या होता है, जो है ही का हर हो जाता है, फिर सी का हर हो जाता है, दे का दम हो जाता है। ये आपने केसेस में पढ़ा होगा। तो बिल्कुल वहाँ वैसे ही यहाँ पे करना है, बिल्कुल पिछला वाला ही लौट के आ रहा है, बस थोड़ा सा लॉन्ग हो जा रहा है। आइए हम देखते हैं क्या है ऑब्जेक्ट के लिए। तो ऑब्जेक्ट में समझ गए, इसे दूसरे सेंटेंस के आरंभ में, मतलब जो दूसरा पहला सेंटेंस तो हमारा क्लियर हो जाएगा, जो हमारा पहला क्लॉज रहेगा वो क्लियर हो जाएगा, बट जो हमारा दूसरा सेंटेंस होम लगा के जो दूसरा सेंटेंस किया जाएगा उसके पहले, समझ में नहीं आया, बता रही हूँ। देखिए मैंने एक सेंटेंस कोई लॉन्ग ले लिया, ठीक है, कोई सेंटेंस लॉन्ग ले लिया, तो एक क्लॉज जो उसका जो एक क्लॉज होता है वो तो कंप्लीट हो जाएगा, बट मैंने क्या किया है, इसे दूसरे सेंटेंस की, और जब उसका दूसरा सेंटेंस प्रयोग किया जाएगा तो वहां पे हमारा होम का यूज होगा। मीन्स क्या होता है, चाहे होम का, चाहे हु का, चाहे हुज का, कुछ ना कुछ जरूर यूज होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। सिंगुलर एंड प्लूरल में ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब जो सिंगुलर सेंटेंस होते हैं और जो प्लूरल सेंटेंस होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे हिम, हर, व, देम के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे कहीं भी अगर आपको कोई सेंटेंस दिखे उसके आगे हिम, हर, देम कुछ भी दिख जाता, आप समझ जाइए कि हाँ ये होम के बारे में चर्चा कर रहा है, ठीक है। आइए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या है, दिस इज गर्ल, मतलब दिस इज गर्ल, ये हमारा देखिए तुरंत हमारा
सिंगुलर मिल गया कि नहीं मिल गया, मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिल गया। दिस इज गर्ल, दिस मतलब या, अगर मैंने कहा होता जो है दीज, मैंने आपको पढ़ाया है उसको, अगर आपने उसको नहीं समझा है तो प्लीज जाके उसको समझ लीजिए। मैंने किसमें बताया था आपको, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक में मैंने जो है इसको समझा दिया था कि कहाँ दिस, दैट, दोस, दीज, सच, वन कहाँ यूज किया जाता है। तो वैसे यहाँ पे हमारा दिस है, तो दिस क्या है, हमारा एक सिंगुलर है। जैसे या एक पेन है, दिस इज अ वन पेन, दिस इज अ पेन, तो वहां पे एक ही पेन, अगर मैंने कहा ये सब कलमें हैं, ये सब पेन है, तो दीज आर पेन्स, ठीक है, तब वहां पे दीज आर पेन्स का यूज होगा। तो यहाँ पे दिस है तो मतलब आप समझ रहे हैं कि हाँ सिंगुलर है। तो मैंने क्या लिखा, सिंगुलर एंड प्लूरल में ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, बल्कि सब्जेक्ट के रूप में नहीं प्रयोग किया जाता है। तो दिस इज गर्ल, या एक लड़की है, हुम जिसे, हुम का मीन्स क्या होता है, हुम का मीन्स होता है जिसे, ठीक है, होम का मीन्स क्या होता है, जिसे। तो यहाँ पे हमारा आ गया ये, दिस इज गर्ल होम आई लाइक मच, जिसे मैं पसंद करता हूँ। यह लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ, जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, वही यह लड़की है। तो यहाँ पे जिसे बीच में आ गया, तो मतलब जिसे जो हमारा होम है वो कनेक्ट कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। दिस इज गर्ल, वह जो लड़की हूँ, आई लाइक मच, जिसे मैं पसंद करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक लिखा है नाउन प्लस होम प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या मसला है समझा रही हूँ। जैसे यहाँ पे नाउन आ गया, अगर आप कोई भी सेंटेंस, जैसे अगर हूँ हूज कहीं भी प्रयोग किया जा रहा है, उसके पहले अगर कुछ भी सेंटेंस आए, अगर नाउन आ जाए और नाउन के बाद कोई होम आ जाए, मतलब कोई भी WH टाइप का रिलेटिव प्रोनाउन में सेंटेंस आ जाए, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा होम हो जाएगा। तो इसका मसला कुछ नहीं, देखिए मैंने यहाँ पे नाउन लिख दिया मीन्स, और यहाँ के जो बीच में है वो मैंने होम लिख दिया, जो यहाँ पे आ रही है अदर वर्ग हमारे ऑब्जेक्ट में आ जा रहे हैं, आ जा रहे कि नहीं आ जा रहे हैं, बिल्कुल आ जा रहे हैं। तो यहाँ पे आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। होम क्या होता है, इसका मतलब जिसे होता है, कहीं भी जिसे जिसने आ गया प्रयोग कर दीजिएगा फटाफट, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। दिस इज गर्ल, वह जो लड़की है, वो आई लाइक्स, मैं जिसे मैं पसंद करता हूं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके तीसरे पार्ट पे चलते हैं, जो मेन है, मैं वही बता रही हूँ क्योंकि इसमें नंबर बड़े बड़े एग्जाम्स में इसमें नंबर के लिए प्रयोग किए जाते हैं, मतलब देते हैं क्वेश्चंस, और जब आप समझे रहोगे तो अच्छे से कर लोगे। सो चलिए अब हम तीसरे पार्ट को स्टार्ट। तो गाइस अब हम चलते हैं इसके कुछ और पार्ट्स को देखने। क्या है, हुज है, हुज का मीन्स जो होता है वो हमारा जिसके होता है। अगर कहीं भी बीच में आपको जिसके आ गया तो उसकी इंग्लिश जो होती है वो हमारी हुज होती है। आइए हम इसको देखते हैं कैसे यूज किया जाता है। यूज्ड टू, प्रयोग किया जाता है पर्सन एंड प्लेस एंड नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब पर्सन व्यक्तियों को, और स्थान, और नॉन लिविंग मतलब जिसमें जान नहीं होती है, इसके लिए भी प्रयोग किया जाता है, मतलब निर्जीव वस्तु के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। समझ में आया। यूज्ड टू पर्सन, जो मतलब किसी व्यक्ति के लिए, किसी स्थान के लिए, किसी प्राणी के लिए, एंड जिसके जेंडर नहीं पता होते हैं, मतलब इन्फेंट जो शिशु होते हैं इसके जेंडर नहीं हमें पता होते, इसके लिए भी हमारा उसका प्रयोग किया जाता है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या एग्जाम्पल, दिस इज मैन, या वह आदमी है, हुज जिसके मैंने बताया ना जिसके यहाँ पे है, यह वह आदमी है जिसके फादर, जिसके पिताजी इज फेमस, प्रसिद्ध हैं, डॉक्टर। इसको अच्छे से हम रिजेंबल करते हैं, क्या है, वह इंसान, वह आदमी है जिसके पिता एक फेमस डॉक्टर हैं। तो जिसके का यूज मैंने यहाँ पे हुज के लिए किया है। तो ये तो आपको समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल है, आपको सिर्फ समझना है इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आपको प्रोनाउन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए अब हम समझते हैं चौथे मेन टॉपिक को, क्या है, विच है। बिल्कुल सिंपली, बिल्कुल कंपल्सरी होता है नॉन लिविंग, जो निर्जीव के लिए यूज किया जाता है, जो निर्जीव के लिए यूज किया जाता है उसके लिए हम जो है विच का यूज करते हैं। विच का यूज यहाँ पे देखिए क्या है, द वॉच, घड़ी, विशेषता बताई जा रही है, दा का यूज किए हैं। विच माई, मेरे अंकल ने जो भेजी थी, वह घड़ी जो मेरे अंकल ने भेजी थी, जो का मीन्स निकल रहा है।
या वह घड़ी है जो मेरे अंकल ने भेजी थी, सेंड मी मुझे भेजी थी, वेरी वेरिएबल वह मेरे लिए बहुत मायने है। या घड़ी जो मेरे अंकल ने भेजी थी मेरे लिए क्या है, बहुत ही मायने है, बहुत ही वैल्यूएबल है। तो यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे जो का यूज हुआ विच नॉन लिविंग के लिए। अब यहाँ पे आप कहेंगे नॉन लिविंग का, अंकल तो लिविंग है, बट मैंने क्या बताया था जो पूर्व पद होते हैं उसके लिए विच का यूज होता है, जो हमेशा हमारे पूर्व पद होते हैं। जैसे यहाँ पे वॉच, वॉच में तो जान है नहीं कि वो बोलेगी हाँ जी आपके अंकल जी ने मुझे भेजा है आपको लगाने के लिए, ये तो बोलेंगे नहीं, इसलिए ये हमारा निर्जीव हो गया। ठीक है, अब हम आखिरी और अंतिम और एंड पे चलते हैं, क्या है, दैट है। इसी से हम अपने इस क्लास की समाप्ति करेंगे, एंड होगा इस क्लास का। और यहाँ पे देखिए क्या है, दैट है, जिसका यूज आप कहेंगे दैट का मतलब तो वाह होता है, आपने हमको डेमोन्स्ट्रेटिव में बताया, आप तो बिल्कुल चीटिंग कर रहे हो। नहीं, देखिए क्या होता है, अगर आप 6 क्लास की साइंस लिए हैं, पूरी साइंस खत्म कर दी, तो उससे आप साइंटिस्ट तो बन नहीं जाएंगे। अगर आप 6 क्लास की साइंस को पढ़ के उससे आप साइंटिस्ट तो बन नहीं जाएंगे। आप 7th में जाएंगे उससे भी बड़ा मिलेगा, 8th में जाएंगे, 9th to 12th में जाएंगे तो वहाँ पे आपको डबल पार्ट को पढ़ना रहेगा, उसको भी पढ़कर आप साइंटिस्ट नहीं बन जाएंगे, आपको अपर लेवल के साइंस को पढ़ना होगा। तो वैसे ही दैट है, ग्रामर है, ये आपको डीप तक ले जाएगा। और इस एक ही सेंटेंस के बहुत सारे नाम होते हैं। अगर आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो उस सेंटेंस को आप 2 तरह से लिख सकते हैं। जैसे मैंने क्या एक एग्जांपल दिया, मैं घर जाता हूं, तो इसको हम दूसरी भाषा में लिख सकते हैं कि घर मैं जाता हूं। डबल सेंटेंस, एक सेंटेंस को आप डबल तरह लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दैट है, आप यहाँ पे एक जगह डेमोन्स्ट्रेटिव तो पढ़ लिए थे, बट यहाँ पे हम दैट का यूज सिर्फ की का, एक छोटी सी मात्रा वाली की का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे, ये तो WH टाइप है, ये भी तो आपके मन में आ रहा होगा WH टाइप है, रिलेटिव प्रोनाउन में क्यों रखा गया, क्यों, बिकॉज ये रिलेटिव प्रोनाउन जो कनेक्ट करता हो, जो जोड़ता, तो ये सारे लोग इसमें भूमिका निभाए हुए हैं, तो इसीलिए हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन में रखे हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ग्रामर है, ये ग्रामर है। अब हमारा दैट आता है, दैट का मतलब क्या था, फिलहाल हम अपने सिलेबस पे देखते हैं। यूज्ड टू पर्सन, प्रयोग किया जाता है किसी व्यक्ति के लिए, किसी थिंग के लिए एंड एनिमल के लिए, बिल्कुल इसी की तरह, किसी व्यक्ति के लिए, किसी स्थान के लिए एंड नॉन लिविंग। यहाँ पे नॉन लिविंग, बट ये नॉन लिविंग, दोनों कंपलसरी है। नॉन लिविंग के लिए भी यूज किया जाता है, मतलब ये बिल्कुल इसी की तरह है, बस इसका मतलब कि के लिए यूज किया जाता है। जो बीच में मैं बोल देती कि उसने वह खाए थे कि उसको तीखा लगा था, तो की का यूज किया जाता था। एंड एनिमल, जो जानवरों के लिए। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, क्या एग्जांपल लेते हैं, द ड्रेस दैट, वह ड्रेस की यू मी गेव, वह ड्रेस जो कि आपने मुझे दिया था, इज़ वेरी नाइस, वह बहुत अच्छा है। वह ड्रेस जो आपने मुझे दिया था कि वह बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे मैंने दैट का यूज कर दिया। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आएगा क्या है वो, जिसके यूज टू पर्सन एंड प्लेस एंड लिविंग थिंग्स, और जो विच आर नॉन लिविंग, द वॉच वेरी माई अंकल सेंड मी वैल्यूएबल, एंड दैट यूज टू पर्सन थिंग्स एंड एनिमल, ये सब हमारे होते हैं। बाकी मैंने 2 पहले ही आपको बता दिया, और 3 ये है। ये हमारे जो 5 होते हैं बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं, बहुत ही मायने रखते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिससे आप इसको अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा और अच्छे से समझ जाइएगा। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको दिखती हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमको बता दिया करिए। बस आज के लिए इतना है वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो गया है, क्योंकि मैंने इसके कुछ पार्ट्स को भी बताए हैं, तो इसलिए लॉन्ग हो गया था। और कल हम आपको मिलते हैं एक इम्फेटिव प्रोनाउन, जिसमें हमें मतलब कन्फ्यूजन रहता है, एंड एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिन दोनों में हम साधारण रूप से हम लोग को सिंपली रूप से बहुत ही उसमें रुकने अटकने वाली प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता किसी का, बट हम पढ़ा रहे हैं, क्लियर हो जाएगा, आप उसके लिए बिल्कुल चिंता मत करिए। तो कल हम आपको मिलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इम्फेटिव प्रोनाउन को लेकर। बस आज के लिए इतना ही वीडियो। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको थोड़ा सा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए ही इतना ही वीडियो। जय हिंद, जय भारत।